घड़ी ए और घड़ी बी। घड़ी ए का नेचर क्या है? ये हर 24 घंटा में 1 मिनट तेज हो जाती है, और जो दूसरी घड़ी बी है वो हर 24 घंटे में 2 मिनट स्लो हो जाती है, पीछे हो जाती है। हमने इन दोनों घड़ियों को 20 जनवरी 2020 को सही कर दिया। ये जो घड़ी ए है और घड़ी बी दोनों ना खराब घड़ी है, एगो तेजे हो जाती है, एगो स्लो हो जाती है। तो हमने क्या किया है कि 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समय समान कर दिया है, दोनों को मिला दिया बराबर। अच्छा, मिला के अगर छोड़ देंगे तो क्या वो समान समय में ही चलेगा कि आगे पीछे हो जाएगा? सर, अपने नेचर के हिसाब से एगो घड़ी फास्ट होते चला जाएगा और एगो घड़ी स्लो होते चला जाएगा। लेकिन क्या आगे कोई ऐसी संभावना बनेगी कि एगो फास्ट होते जाएगा, एगो स्लो होते जाएगा, तो कभी ना कभी आकर के समान समय बताएगा ही बताएगा? वही पूछ रहा है कि अगली बार जो समान समय बताएगा वो कब बताएगा? यानी हमने जनवरी में सही किया था, सितंबर में समय सही बताएगा वो। और डिसाइड करना है कि कौन सितंबर को, क्योंकि सब ऑप्शन में अगर सितंबर है, इतना तो क्लियर है ना कि सितंबर में सही समय बताया होगा। बस खाली आपको ये ज्ञात करना है कि कौन तारीख को। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। उत्तर थोड़े अभी हुआ, सॉल्यूशन तो अभी बताएंगे। सवाल समझ में आ गया क्या था? कि एगो घड़ी फास्ट होता था, एगो घड़ी स्लो होता है, तो स्लो होके आगे आगे बढ़ेगा एगो फास्ट होके स्लो वाला पीछे। संभावना है ना कि दोनों मिल जाए, वही मिलने का टाइम क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि कोई स्लो घड़ी हो या फास्ट घड़ी हो या बंद पड़ी ही घड़ी क्यों ना हो, हाँ, वो 12 घंटा में एक बार सही समय बताता है कि नहीं? नहीं बोलता आदमी, रुकी हुई घड़ी भी 12 घंटे में एक बार सही समय बताती है। जैसे सोचो कि ये घड़ी रुक गई 9:15 पर, रुक गई, तो एक ओरिजिनल घड़ी है वो चल रही है भाई अपना। तो जब ओरिजिनल वाली घड़ी में 9:15 हुआ होगा, तब इसमें भी तो ऑलरेडी 9:15 हो रहा है। ऐसा होने में मैक्सिमम 12 घंटा एक चक्कर पूरा करना। तो आप यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि चाहे घड़ी स्लो हो या फास्ट हो, उसको या बंद पड़ी ही क्यों ना हो, उसको अगर एक बार सही समय बताना है तो 12 घंटे का इंटरवल चाहिए। 12 घंटा में कितना मिनट? 12 घंटे में 1 घंटा में कौ मिनट? तो 12 घंटे में, यानी 12 घंटे में अगर सही समय बताती है तो क्या 720 मिनट में भी सही समय बता सकती है? 12 घंटे को ही 720 मिनट कहते हैं। अब जरा सोचिए, इन दोनों घड़ियों में अंतर कितने मिनट का है? सर, एक घड़ी 1 मिनट फास्ट है और दूसरी घड़ी 2 मिनट स्लो है, तो दोनों घड़ियों में टाइम का अंतर कौ मिनट का है? 3 मिनट का है। और ये 3 मिनट का अंतर होने में इसको कितना समय लग रहा है? 24 घंटा। भाई 24 घंटा में एगो 1 मिनट फास्ट है, एगो 2 मिनट स्लो है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इन दोनों घड़ियों में समय का अंतर जो 3 मिनट है वो 24 घंटे में क्रिएट हुआ है? बोलिएगा सर। तो अगर 24 घंटे में 3 मिनट का अंतर है, तो हमको अंतर क्रिएट कितने का करना होगा ताकि सही समय बता दे? 720 मिनट का। अब यही कॉन्सेप्ट था कि अगर समय का अंतर 12 घंटे का हो जाए तो दोनों सुइयां, दोनों समय एक साथ हो जाएंगे। और अंतर क्वेश्चन में कितना का है? 3 मिनट का। अगर 3 मिनट का अंतर होने में 24 घंटे समय लगे हैं ना इन घड़ियों को, 3 मिनट का अंतर होने में 24 घंटा, 1 मिनट का अंतर होने में, 1 मिनट का अंतर पाने में 24/3 8 घंटा। बहुत अच्छा। हमको अंतर कितना मिनट का बनाना है? 720 मिनट का। क्यों मिनट में सोच रहे हैं? क्योंकि सर सवाल में जो अंतर है वो मिनटे में दिया हुआ है। अगर यहाँ घंटे का अंतर बनता तो हम डायरेक्ट सोचते 12 घंटा पे। 12 घंटा को ना लिखा जाता है 720 मिनट। बताओ, 1 मिनट का अंतर बनाने में 8 घंटा लगता है, तो 720 मिनट का अंतर बनाने में 8 × 720 यस घंटा। अच्छा सर, घंटा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, यहाँ दिन उनसे काम चला लें क्या? जनवरी से सितंबर में जाना है तो क्या इस 24 घंटा को एक दिन भी कह सकते थे? तो 3 मिनट का अंतर 1 दिन में,
तो 1 मिनट का अंतर 1/3 दिन, नहीं जी। 1 मिनट का अंतर 1/3 तो 720 मिनट का अंतर 1/3 गुणे 720 दिन। तो क्या यही बात को ऐसे भी लिख सकते थे 1/3 गुणे 720, अर्थात 240 दिन बाद सही समय बताएगी। तो सर हमको कैलेंडर का थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। हमने कब सही किया था और उसके क दिन बाद सही बताएगी, बस जोड़ देना आंसर आ जाएगा। तो 20 जनवरी 2020 में, याद रखना ये लीप ईयर है ना, क दिन जोड़ना है 240 जोड़ा जाए। आप पहले जोड़ के बताइए, ऐसे समझिएगा। कैसे जोड़िएगा कि सर 20 जनवरी 2020 को हमने पार्टी किया, औकरे 240 दिन बाद फिर पार्टी करेंगे, तो क तारीख को पार्टी करेंगे बताओ तो। नहीं तो पार्टी जीवन में कभी मत करना। बताओ सही आंसर कर लो, पहले रोक के कर लो, इसको जोड़ना है जोड़ लो, देखो क्या आ रहा है। हमको 20 जनवरी 2020 में 240 दिन जोड़ना है। तो सर 20 जनवरी के बाद जनवरी 31 दिन का होता है, तो अगर हम 11 दिन लेंगे तो जनवरी खत्म हो जाएगा। चलिए, फरवरी इसका 29 का आएगा, फरवरी भी खत्म। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हम तो जानिए रहे कि अगस्त तक जाना मजबूरी है, क्योंकि ऑप्शन में अगला सितंबर है आपका। पहले यहां तक जोड़ लेते हैं, क दिन पूरा जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ लीजिए क दिन पूरा। अगस्त तक आ गए हैं ना। ये कितना हो रहा है 40। अच्छा ऐसे जोड़ो, 30 क गो है, 1 2 3 4 5 6 गो ना है, तो 6 गुणे 30 180, हाई दोनों मिलके 180 और 40 220 है। इधरो 1 1 4 बार है ना, तो 224। सर 224 दिन हो गया और अगस्त खत्म हो चुका है। अब सितंबर में क दिन लिया जाए ताकि वो 240 पूरा हो जाए। अगर 16 दिन लेंगे तबे ना 240 बनेगा, तो आंसर 16 सितंबर ना। लो हम तो पहले ही कहने हैं कि डेटवा देखी हो। देखो ऐसे नहीं किए थे। 20 28 अगर ले लीजिएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा आपका। और इस सवाल में कोई दम नहीं था 16-17 में से, यही ध्यान देना था कि फरवरी 29 का लें कि 28। तो जोड़ के निकालेंगे। हाँ, इतना दिन हमको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? हाँ पहली बार, उसके पहले कभी नहीं हुआ होगा फिर। हाँ बाद वाला, हाँ तो लगा तो वही 9 PM पर 2 AM पर। ये बताओ घड़ी में डायरेक्शन के लिए AM PM का जरूरत है? डायरेक्शन के लिए कौन चीज जरूरी है? अरे 9 AM होगा तो 20 घंटा वाली सुई 9 पर और मिनट वाली सुई 12 पर, चाहे 9 PM होगा तब भी घंटा वाली सुई 9 पर और मिनट वाली 12 पे ना होगा। AM PM से क्या मतलब है डायरेक्शन के लिए? तो आप सीधे सोचो 9 बजे ये किस सुई की बात किया? घंटे वाली की। आप अपना ओरिजिनल टाइम जो 9 बजता है उसमें बताइए कि घंटा वाली सुई किस दिशा में होता है। ओरिजिनल टाइम जब घड़ी में 9 बजता है तो क्या घंटा वाली सुई 9 पे रहता है? और 9 पे रहना मतलब पश्चिम दिशा में रहता है। तो आप कहोगे सर हमारा ओरिजिनल घड़ी में जब 9 बजता है तो घंटा वाली सुई का जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट होता है, लेकिन ये साहब क्या दिए हैं? क्या हमारे सुई को रोटेट कर दिए हैं ये? तो वेस्ट को अगर नॉर्थ बना दिए तो हमें देखना होगा ना कितना रोटेशन हुआ। बताओ वेस्ट अगर नॉर्थ बन जाए तो कॉट डिग्री किस दिशा में घूम जाए? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाए। अगर वेस्ट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा क्या वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा? इसका मतलब इस सवाल में सुइयों का जो रोटेशन हो रहा है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो रहा है, तभी ना नॉर्थ की ओर इंगित कर गया।
पूछा है 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। आइए 2 बजे हमें पहले मिनट की सुई का पूछा है, फिर घंटे की सुई का। तो आप एक्चुअल में बताइए कि 2 बजे आपकी मिनट की सुई रियल में कहां होती है, किस डायरेक्शन में होती है? सर कभी भी एग्जैक्ट टाइम होता है तो हमेशा 12 पे होता है। 2 बजे, 3 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 9 बजे, मिनट वाली सुई तो हमेशा 12 पे ही रहेगा। अब 12 पे रहेगा तो नॉर्थ ही ना कहेंगे उसको। यानी 2 बजे मिनट वाली सुई रियल में नॉर्थ पे होती है, लेकिन हमें रियल बनाना है कि रोटेट करके बताना है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए नॉर्थ को, तो किस डायरेक्शन में चले जाएंगे सर? ईस्ट में चले जाएंगे। तो क्या पहले प्रश्न का उत्तर ईस्ट हो जाएगा? केवल ईस्ट ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है घंटा वाली बताओ। आप कहोगे सर 2 बजे घंटा वाली सुई किस दिशा में होती है? 2 बजे की अगर बात की जाए तो आप कहोगे घंटा वाली सुई 2 पे ही होती है। सर ये जो 2 पे होगी, एग्जैक्ट 3 पे होती तो ईस्ट कहा जाता, 12 पे होती तो नॉर्थ कहा जाता। क्या नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए उस डायरेक्शन का नाम नॉर्थ ईस्ट देंगे। तो एक्चुअल में किस में होगा? नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन आंसर तो आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के करना है। तो नॉर्थ को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ईस्ट बनता था, और ईस्ट को 90 डिग्री घुमाएंगे तो साउथ बनता है। क्या इस बार साउथ और ईस्ट के बीच में चल जाएगा? तो आंसर इसका क्या होगा? साउथ ईस्ट। जो था पहला था ना, तो किसका सवाल था? डायरेक्शन का ना।